वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और आज दिन है संडे, यानी कि शुभ रात का दिन है। और सुबह उठते के साथ ना बहुत सारा काम, ये भी अपने ऑफिस का, जबकि आज इनका रेस्ट है, यानी कि आज इनका ऑफ है, लेकिन फिर भी ये कुछ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी जो शुरुआत हुई तो मैं सोची पहले प्लांट को ना पानी दे दें, क्योंकि ये जो काम होता है ना, ये अगर सुबह नहीं किए तो फिर समझ लीजिए कि पानी भी नहीं पड़ेगा। तो सुबह उठते के साथ मेरा यही काम होता है कि मैं पहले प्लांट को पानी दे दूं और उसके बाद फिर अपना काम शुरू करें। और आज तो बहुत सारा काम है और आप लोग जानते हैं कि मैं कितने दिन से ना शुभ रात की साफ सफाई सब कुछ कर ही रहे थे। लेकिन ये होता है ना कि लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ काम, और मेन है इस घर को धोना। तो मैं तो कल तक तो यही सोची थी कि धोएंगे नहीं, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। और जिया का जैसा आपको पता ही है कि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम उसको चाह भी नहीं रहे कि हाँ उसको परेशान करें। लेकिन अब हम, मेरे चाहने से क्या होता है, हम कुछ भी चाहे ना, ये लोग नहीं, क्योंकि मुझे ना ये लोग सोचते हैं ना कि सुपर वूमन है और मैं सारा काम कर सकती हूँ। ये लोग को इतना मेरे पर विश्वास है। कल जो धोए थे पर्दा वर्दा, वो भी पर्दा पूरा सूख चुका है, तह लगा के जिया ला के नीचे रख दी थी। ये अपना नीचे का काम करके और उसके बाद ना झालर लेके और आ चुके थे। घर में सब जगह झालर लग चुका था, बस हम ही लोग के घर में नहीं लगा था। रीज़न ये था कि कल इनकी इवनिंग की शिफ्ट थी, तो ये थे ही नहीं। तो ये हुआ कि आज रहेंगे सुबह तो ये झालर लगा देंगे। तो यहाँ पे जिया, ये और आरिज, तीनों लोग थे और तीनों लोग मिलके ना झालर लगा रहे थे। ये देखिए, और ये साथ साथ ना अपना एक्सरसाइज भी कर रहा था। जब आता है ना तो ये एक्सरसाइज जरूर करता है, मूड के ऊपर। ऐसा नहीं कि रोज करे, लेकिन आज जब देखता है तो इसको याद आ जाता है, अरे मुझे एक्सरसाइज करना है। तो यहाँ पे ये झालर लगा रहे, और इस झालर में ना पता नहीं क्या है, या जो नीचे जो स्विच है उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि जब भी झालर ना, ऐसे ये झालर बहुत अच्छा जलता है, लेकिन जब भी लगाते हैं ना तो उसके बाद ये जलना ही बंद कर देता है। तो फिर ये एक्स्ट्रा जो है बोर्ड वो लगा के और फिर वैसे किए, लेकिन फिर भी ना मज़ा नहीं आता। ये सब जो लाइट होता है ना, ये रूम के अंदर वाला है, ये बाहर वाला नहीं है। फिर भी ये लगा रहे हैं पूरे छत पर। और माशाल्लाह हम लोग का छत भी काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग क्या ना झालर भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन ये है कि जितना है उतना ही लगा के फुर्सत हो जाओ। तो ऊपर में झालर वालर तो लगा दिया और उसके बाद ये आ गए थे। हम बोले पहले सब लोग नाश्ता वास्ता कर लीजिए, क्योंकि फिर नाश्ता दे देंगे ना तो हम फुर्सत हो जाएंगे, फिर अपने काम पे लगेंगे। खाना भी बनाना है, साथ में फिर फातिहा का भी तैयारी वारी करना है। तो रूम भी धोना है, क्योंकि इन लोग ना आपस में बात कर रहे थे। फिर जिया भी बोली कि नहीं, रूम धुलेगा। अब हर साल जब होता है तो इस साल भी होगा, हम पहले ही पढ़ लेंगे और फिर बाद में आपकी हेल्प कराएंगे। तो यहाँ पर जिसू के रूम में पर्दा नहीं लगा था तो पर्दा लगा देते हैं, और जिसू के रूम में कुछ करना उतना नहीं है उतना, क्योंकि इसका रूम साफ़ ही है और ये था ही नहीं, तो वैसे भी सब कुछ साफ था। तो बस यहाँ पे पर्दा वर्दा लगा दे रहे। झालर नहीं लगाए, क्योंकि ये लोग झालर ना पहली दूसरी जगह लगा चुके हैं, वो हम बाद में दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जिया आगे वाला जो रूम है ये धोना स्टार्ट कर दी है, और बाहर भी ना सब लोग धो ही रही हैं। तो आरजू सुम्बुल सब लोग धो रही है। तो अभी यहाँ से जब जिया धो के और फिर बाहर भी जाके ना सबके साथ मिल के धोई है। तो उधर का धुल चुका था, बाहर भी धुल चुका था, और यहाँ पे हॉल है ना, हॉल को भी हम खाली कर चुके थे। पहले तो हम जैसा बताए कि झाड़ू पोछा ही करना था, तो मुझे ना उतना टेंशन नहीं था कि हाँ ये जो काम है ये काम हम अपना नहाने धोने खाने में लगा देंगे। लेकिन जब ये हुआ तो ये सब काम ना एक्स्ट्रा हो जाता है। अब ये था कि अगर कल धोना था तो रूम कल धो लिए होते, तो आज हमारे पास कुछ काम ही नहीं होता। लेकिन अब चलिए जाने दीजिए, जो है तो वो करके हटा देते हैं। और शाम तक तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। अभी आप देखेंगे कि कितना सारा काम हुआ। सुबह से ना बैठने तक कभी फुर्सत नहीं मिला। तो ये जो खिड़की है ये पूरी ठंडी भर बंद थी, तो बहुत ज़्यादा एकदम डस्ट हो गया था, जाला भी लग गया था। तो पानी से ही इसको साफ ऑफ कर लिए, और जो यहाँ पे गद्दा बिछा था वो गद्दा भी हटा चुके हैं। गद्दा हटा के ना साइड में कर दिए। और टाइल्स वाले घर में ना जब पानी गिर जाता ना, जैसे जान एकदम हथेली पे लेके चलना पड़ता है। बस सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। बहुत ज़्यादा स्लिप करता है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग ये डबल बेड वाला जैसे लगा दिए। सिंगल सिंगल था ना पहले, तो जिया बोली मम्मी इसको ऐसे कर दीजिए। तो हम कहे चलो चल ठीक है। और जब कल सब लोग रोज़ा भी रहेंगे तो इफ्तार उफ्तार सब लोग यहीं पर बैठ करेंगे। थोड़ा सा ना चेंज होता है ना, तो अच्छा भी लगता है। और ये वाली चादर कितने दिन बाद निकली है,
और मेरी फेवरेट है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हम लोग को, अगर आपको याद होगा, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि इसमें ना पैसा बिल्कुल भी नहीं लगा था, क्योंकि ये हम लोग को वी मार्ट में हम लोग जब शॉपिंग किए थे ना, तब हम लोग को ये वाली चादर मिली थी और बहुत अच्छी चादर थी। आज तक और इसको मेरे ख्याल से आए हुए 3-4 साल तो हो ही गया होगा, लेकिन चादर बहुत अच्छी है। तो चलिए पूरा घर धो दे रहे हैं और धो के फिर मिलते हैं। तो अभी 2:15 हो रहा है, नहा के अभी जस्ट आए हैं। जिया नहा के रेडी है, रूम भी रेडी है, आप लोग को दिखाते हैं एक बार। तो ये है रूम और ये वाला चादर मेरा फेवरेट है, जब भी बिछता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज हम लोग फिर से हॉल का ना चेंज कर दिए थे, वैसे सिंगल सिंगल था तो जिया बोली कि ऐसे डबल कर देते हैं। तो इधर का भी और आगे वाले रूम का कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे चेंज ये। और धुलने के बाद देखिए फर्श कितना अच्छा चमक रहा है। हाँ जी, अभी फातिहा वातिहा अभी नहीं हुआ है क्योंकि मगरिब बाद होगा। हाँ, ये लेटे हैं और इधर सब कुछ ना साफ कर चुके। ये देखिए, तो इधर किचन उचन सब धुल चुका है, ऊपर का देखिए तो स्लैब व्लैब सब कुछ एकदम क्लीन है। उधर जिया है और यहाँ पे गैस बर्तन, जो जो बर्तन यूज होगा सब धो के ना ऐसे ही अभी रख दिए, पानी निकल जाए और उतने देर में खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर लगते हैं बनाने के लिए। आज तो जिया वैसे बनाएगी, आज जिया खुद से बोली है तो आज उसको बनाने देंगे और हम बैठ के ना सिर्फ और सिर्फ देखेंगे। ठीक है, तो लाइट बंद कर देते हैं। और ना एकदम थक चुके हैं आज सुबह से, सब धोते धोते रूम। और खाना भी ना लाके यहीं पर रख दिए थे, दिखाते हैं। बाल इधर का सफेद हो गया, इसे इग्नोर मारिएगा। तो यहाँ पे रखा है, ये चिकन बनाए, भुना हुआ एकदम सूखा चिकन है और चावल बनाए हैं। और इधर में ना राशन ला के ये रखे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को दिखाए नहीं क्योंकि सब रात था तो फातिहा का बनाना था। तो ये बोले ना कि रमजान का भी पूरा राशन एक साथ लेकर आ गए हैं, क्योंकि बार बार क्या राशन लाएंगे, जो कि आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। पहले हम खाना खा लेते हैं, सब लोग खाना खा चुके हैं। तो हम खाना वाना खा चुके हैं और उसके बाद जिया को भी लगा दिए हैं, क्योंकि जिया आज पहली बार बना रही है तो इसको भी बनाने में ना टाइम लगेगा, एक एक चीज़ पूछ पूछ के बनाएगी। अब लग रहा है कि जिया बड़ी हो गई, अब संभाल ली है। उधर से वो कह रहे हाँ, पहली बार जिया फातिहा का कुछ बना रही है, अच्छा लग रहा है। तो जिया का हलवा तो बन चुका है, हलवा तो बन जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा काम होता है रोटी बनाना, क्योंकि उसको ना बेलना ही अच्छे से नहीं आता है। और आज पहली बार तो दोस्ती रोटी बना रही थी तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी है कि बच्चा अपने से जितना भी समझ में आया पूछ पूछ के करती जा रही थी, हम भी हेल्प कर रहे थे और ये भी बीच बीच में आके ना ये भी हेल्प कर दे रहे थे। तो जितना भी जो सिरनी वाला था वो बना के और रख चुकी है। और उसके बाद ना यहाँ पर हम भी थोड़ा सा चने की दाल और सूजी बेसन ये सब का हलवा बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई खाता नहीं है, सिर्फ क्या खाएंगे, चने की दाल का। इन लोग को सिर्फ चने की दाल का पसंद है और सूजी का तो मुझे भी नहीं पसंद। और मुझे ना हलवा सॉफ्ट वाला पसंद है, वो जो एकदम टाइट हो जाता है ना, जो चाशनी वाला पूरा वो कटपुट वाला जो होता है ना, मुझे वो नहीं पसंद है। लेकिन हाँ, परफेक्ट वही होता है, लेकिन मुझे सॉफ्ट वाला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना चने की दाल का बना रही हूँ और इसमें मैं दूध डाल के बना रही हूँ, पानी नहीं। अगर आपको बहुत दिन तक स्टोर करके रखना चाहती कि काफ़ी टाइम तक का, तो आप इसमें दूध मत डालिएगा, आप पानी के साथ ना चने की दाल को उबाल दीजिएगा। और इसमें मैं ना 2-3 छोटी इलायची भी डाल दी थी कि जब इसको हम लोग पीसेंगे ना तो उसी में छोटी इलायची भी पीस जाएगी, ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गैस पे एक तरफ चढ़ा चुके हैं चने की दाल और राशन, जैसा कि पता आप लोग को आ गया था। और रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ तक कि सरसों का तेल भी नहीं था, वो भी निकाल दिए। और अभी तक आप लोगों को ना राशन ही नहीं दिखा पाए, क्योंकि इधर ना साफ सफाई देखिए है तो इंसान ही ना, बाकी बता रहे हैं थक जाते हैं ऊपर से जब
ये सब काम का एक्स्ट्रा हो जाता है ना, लगातार आप सुबह शाम काम करते रहिए, ऊपर से ऑपरेशन के बाद ना बैक में भी मेरे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो दर्द होने लगता है। अभी देखिए हम सुबह से 1 मिनट भी बैठे नहीं है, और शाम को जब पूरा फातिहा-वातिहा करा के मोमबत्ती सब काम जब कर लिए, उसके बाद तो जैसे मेरी हालत ही खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिलहाल अभी वो इस बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, एक तरफ तो चने की दाल का वो कर दिए थे, फिर सूजी भी भून रहे थे, बेसन भी भून के और रख दिए थे। तो यहाँ पे चने की दाल जो है ना वो पीस लिए थे और उसको भूनना स्टार्ट किया, और उसको भूनने में काफ़ी टाइम लगता है। और ना ऐसे चलाते 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 मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा था, ऊपर से पीठ में भी, क्योंकि सुबह से बैठे थे। तो ये बोले कि लाओ उतना थोड़ा देर हम भूनते हैं, तब तक तुम थोड़ा सा लेट लो, बैठ लो। तो ये जब तक भून रहे थे तब तक हम थोड़ा देर लेटे, और उसके बाद फिर से आ गए थे, अपने काम पे लग गए थे। इनको भी लगा दिए थे कि थोड़ा हेल्प करा दीजिए। तो सब चीज़ बन चुका था, और उधर सब साफ ऑफ करके, और यहाँ देखिए तो फातिहा भी हो गया था। तो अगरबत्ती, चिराग सब कुछ जल गया, बच्चे सारे मोमबत्ती जलाने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा लगा, और जब बैठे ना इनके साथ तो हम बोले कि पिछले साल हम लोग आए थे, उस समय हम लोग यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे, तो दोनों घर का देखना था। हम लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे भी हम लोग मोमबत्ती उत्ती सब जलाए, और फातिहा हम वहीं पे दिलाए थे, और यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे भी मोमबत्ती। तो वो एक टाइम था ना कि दोनों आना जाना इधर-उधर, तो एक ठो अरमान था कि हम लोग यहीं रहते तो यहाँ पे फातिहा कराते तो कितना अच्छा लगता है ये वो। तो देखिए ना दिन गुजरते ना टाइम नहीं लगता है, और हमको तो एकदम पता ही नहीं चला कि हम लोग को यहाँ आए हुए ना साल भर हो गया, और ऐसा लगता है ना कि कल की बात है, हम लोग कल यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो अच्छा लगता है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को बाहर का, सब जगह झालर-वालर जल चुका है, और सब जगह मोमबत्ती भी जला दिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छा खूबसूरत सा लग रहा था माशाल्लाह। जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है ना, तो सबके घर में तो अच्छा लगता ही है, और बच्चों को तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे भी जला दी थी, और उसके बाद उधर सोनू की तरफ भी जल गया था, सुम्बुल भी जला दी थी इधर, और भैया की तरफ का भी अभी आप लोगों को दिखाएंगे। पहले आप इधर का देख लीजिए, और उसके बाद फिर चलते हैं, तो आप लोगों को सब जगह का घुमाएंगे। अच्छा लग रहा है ना? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हम इतना ज़्यादा थक चुके थे कि बस मेरा मन कर रहा था कि जाके हम लेट ही जाएं, और जिया को ढूंढ रहे थे कि आखिर जिया है कहाँ। ये भी नहीं मिल रहे थे, ये भी अपना उधर घर ही की तरफ गए थे, तो हम सबको सिर्फ ढूंढ ही रहे थे। तो आए छत पे, तो देखिए यहाँ पे मोमबत्ती जल चुका था, और जिया को ढूंढ रहे थे। तो जिया कहाँ है ये भी आप लोगों को दिखाते। तो वहाँ पे ना तार था, तो हम बोले जिया को कि यहाँ तार के पास मत रहो, मुझे थोड़ा-सा ये सब चीज़ में ना डर लगता है। तो हम बोले ना कि तार को या तो साइड कर दो, या तो मोमबत्ती को साइड कर दो। तो यहाँ पर हम उसी से बात कर रहे थे, और जिया देखिए यहाँ पे, और इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी। ये हर साल का है कि शुभ-रात के दिन ना बहुत भयंकर वाली हवा चलती है कि मोमबत्ती ना जलाना भी आफत हो जाता है। तो यहाँ पे जिया कोशिश कर रही है मोमबत्ती जला-जला के, और हमको ना डर लग रहा था कि कहीं मोम ना इसके हाथ पे न लग। और आज ये लड़की दोपहर से ना पढ़ी नहीं थी, कल इसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो हम बोल रहे थे कि बेटा तुम पढ़ लो, बाकी सब हम कर लेंगे, लेकिन बच्चों की जब खुशी होती है ना, तो फिर आप कितना भी बोल लीजिए, कोई वो नहीं होता है बच्चों का भी, ये सब चीज़ भी तो ज़रूरी है। तो बोली ना हम रात में पढ़ लेंगे। तो फिर वो रात का तो रात में पता चलेगा कि बच्चे कितना जागेंगे, क्या करेंगे। फिलहाल देखिए तो यहाँ पे, और ये वाली जो लाइट है ना जल ही नहीं रही थी, जैसा कि मैं बताई, तो बड़ी डिम 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 हो रहा था। तो फिर हम उसको दबा के तेज किए, लेकिन फिर भी वही हाल। तो यहाँ देखिए तो आप लोगों को पूरा घर घुमा देते हैं। तो ये मोनू का फ्रंट है, जहाँ पे मोनू का घर बना है, तो वहाँ पे भी झालर लगा था। और अब चलते हैं और घर के भी दिखाते हैं, कितना माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था घर। ठीक है, तो चलिए एंटर कर जाते हैं गेट से। ये हम वीडियो हम नहीं बना रहे, यही बना रहे थे, मुझे तो इतना टाइम ही नहीं, और गेट के बाहर तो इतना देर खड़े होके हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। हाँ, सबकी हेल्प से ही बनता है। और इधर भैया का ना घर बन रहा था, पेंट हो रहा था, तो इनका भी घर कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। बहुत पेंट वेंट होने के बाद ना जैसे काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था। तो हम इनसे बोले थे कि हम इधर ना उतना आ ही नहीं पाते हैं, तो अभी आज ही के दिन ही पेंट पूरा कंप्लीट हुआ था। तो हम इनसे बोले कि वीडियो बना के ले आइएगा, इसी बहाने हम भी देख लेंगे, और फिर कल तो दिन में जाके देख ही लेंगे।
तो यहाँ पे भैया के यहाँ भी झालर वालर लग चुका है और ये देखिए सब जगह बच्चे मोमबत्ती जला रहे और जितना भी बुझ रहा था ना फिर ये लोग जलाते जा रहे थे और ये आ गया हम लोग के घर का तरफ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अपना घर अपना ही होता है। आप कहीं पे भी रह जाइए, जैसे भाड़े ओड़े पे, वो तो मजबूरी रहती है इंसान के रहने की, लेकिन अगर आपका झोपड़ी भी है ना, आपका खुद का भी झोपड़ी है ना, तो भी बहुत सुकून मिलता है और अपने घर को सजाने का, वो करने का, वो अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग के घर का भी देख लीजिए और उसके बाद चलते हैं। तो उसके बाद हम और ये दोनों लोग ना छत पर आ गए हैं और यहीं छत से बच्चों को देख रहे थे। तो तीनों अपना लगी हुई हैं मोमबत्ती सबका जलाने और उलाने के लिए, और साथ ही साथ में ना ये लोग पटाखा वड़ाखा लिए हैं और वो आवाज़ वाला नहीं लिए, रोशनी वाला। तो बच्चे अपना उसी में इंजॉय कर रहे थे। तो हम यहाँ से सिर्फ बच्चों को शूट कर रहे थे और उन लोग की बात सुन रहे थे। तो यहाँ सब हंस रही है कि ये ना बात सुन रही है। और जैसे ये सब जो टाइम होता है ना, जैसे कि बहनों का सब आपस में मिल के रहना, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि ऐसे ही ना ये लोग मिलजुल के ही रहें। तो यहाँ पर हम लोग छत पर आ गए हैं और उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए थे थोड़ा देर टहल वहल के। फिर ये देखिए तो जीसू के रूम का भी झालर जल गया और ये लोग ना इस तरह से लगा दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ पे मिलजुल के पटाखा वड़ाका सब जला रहे हैं। बच्चों के लिए आज का ही बस था। और क्या कहते हैं कि अभी बच्चे सारे बच्चे रात भर जागेंगे। सभी लोग घर में जागते हैं लेकिन अपने अपने घर में नहीं, जो गेस्ट रूम है ना जहाँ पे अब्बा रहते हैं, तो वहीं पे सब लोग रात भर जागते हैं, फिर सहरी करते हैं, फिर रोज़ा रहते हैं। तो ये तो यहाँ पे पटाखा ना रखे रखे भी ख़राब हो चुका है, तो नहीं जल रहा था। तो रॉकेट है और चरखी मरखी ये सब था। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता ही ना। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।